दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षक की भर्ती आने वाली है। पिछली जो भर्ती हुई थी वो 2016 में हुई थी और अब कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छी संख्या में, यानी कि यहाँ पर नायब तहसीलदार के साथ साथ राजस्व निरीक्षक के भी बहुत सारे पद खाली हैं। तो एग्जैक्टली जो फिगर है वो 2193 बन रहा है। 2193 पदों पर ये भर्ती शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये पूछा कि जो राजस्व निरीक्षक की परीक्षा होगी उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नायब तहसीलदार के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है, तो कुल मिला के 307 पद होंगे नायब तहसीलदार के। और ध्यान दीजिएगा कि नायब तहसीलदार के जो पद होंगे ये भर्ती यूपी पीसीएस के थ्रू ही की जाएगी, यानी कि नायब तहसीलदार के लिए आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है वो क्रैक करनी पड़ेगी, तभी आप बन पाएंगे नायब तहसीलदार। और आपको ये भी पता है कि यूपी पीसीएस के थ्रू ये जो भर्ती आती है इसमें प्री की परीक्षा होती है, उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर बनाई जाती है। तो ये तो बात होगी नायब तहसीलदार के बारे में। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्व निरीक्षक के बारे में, जिसके लिए कुल 1886 पद यहाँ पर रिक्त बताए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसका जो अध्याचन है यह UPSSC को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि राजस्व परिषद ने शासन को नए पदों को स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है और शासन से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो राजस्व निरीक्षक का पद होगा इसको जो है UPSSC के थ्रू भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि UPSSC के थ्रू होने वाली राजस्व निरीक्षक की जो भर्ती है इसमें योग्यता क्या रहेगी। तो देखो, पदों की संख्या तो काफ़ी अच्छी है, 1886 पद हैं, जबकि इसके पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था 2016 में, ये उसी की कटिंग है। तो यहाँ पर जब पद आए थे तो पदों की संख्या काफ़ी कम थी, यानी कि इस बार पद कितने हो रहे हैं, 1886 पद हो रहे हैं, जबकि पिछली बार कुल पद मात्र 465 थे। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो एज लिमिट तो वही रहती है 21 से 40 वर्ष के बीच में, अगर 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। मतलब उम्र सीमा रहती है 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में। और जिस वर्ष विज्ञापन जारी होता है उसी वर्ष, यानी कि अगर ये विज्ञापन जारी हो रहा है 2024 में, तो 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि ये जो राजस्व निरीक्षक का पद होगा इसमें आवेदन केवल वही लोग कर पाएंगे जो कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारित करते हैं। यानी कि अगर आप RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक बनना चाहते हैं तो आप स्नातक होने चाहिए, लेकिन या तो अर्थशास्त्र में या फिर आपने BCom किया हो कॉमर्स में। तो ये इसके लिए एक अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत आता है कि सिर्फ आवेदन वही लोग कर पाएंगे जो अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में स्नातक रहेंगे और या फिर BCom रहते हैं। हालांकि अभी जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है 2024 में, इसमें योग्यता में बदलाव भी हो सकता है कि सामान्य स्नातक के लोग भी इसमें आवेदन कर पाएँ। तो इस प्रकार से ये भर्ती आगे बढ़ेगी। और फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि कुल मिला के जो पिछली बार परीक्षा हुई थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। कुल मिला के 2 घंटे का समय आपको मिला था और उसमें भी जो प्रश्नों की संख्या थी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो 4 खंडों में बटा हुआ था। उसमें रीजनिंग के भी प्रश्न थे और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी था और कुछ लॉजिकल टाइप यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आपका जो स्टैटिक GK है और करंट अफेयर है, ये सारे जो टॉपिक हैं ये अलग अलग तैयार होने चाहिए और इसी के आधार पर यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। अभी नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और जब विज्ञापन जारी होगा तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर पुनः कर लेंगे। फिलहाल जानकारी ये है कि कुल 1886 पदों पर राजस्व निरीक्षक की भर्ती जो है वो होने जा रही है।